In this video we are going to solve practice set 1.2. This is from Maharashtra Board Standard 9th Algebra Chapter 1 Sets. 1.2 is basically all about types of set. Types of set, that is singleton set, empty set, finite set, infinite set and equal set. ये सारे जो टाइप्स ऑफ सेट है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, उसका वीडियो अपलोडेड है. यू कैन फाइंड इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. तो अगर आपको ये डिटेल में सीखना है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, सो आप वो लिंक जो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है आप उस पर जा सकते हो एंड यू कैन लर्न व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट. नाउ ओवर यर मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ बिफोर वी स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 1.2 दैट व्हाट आर दीज टाइप्स ऑफ सेट. सिंगलटन सेट में देर इज़ ओनली वन एलिमेंट, so that is why it is known as singleton set. Okay, that means say for example if I write set A and I write set of even prime number, so only 2 is a number which is even as well as prime. तो ये हो गया singleton set. That means खाली एक एलिमेंट होता है. empty set और null set, that means no element. इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है. say for example set B, तो ये हो गया एम्प्टी सेट जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है और यू कैन रिप्रेजेंट इट इन दिस मैनर, एम्प्टी सेट. फाइनाइट सेट, दैट मीन्स विच इज़ काउंटेबल. एलिमेंट्स जो है वो हम काउंट कर सकते हैं एंड इट इज़ लिमिटेड. ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है फाइनाइट सेट के लिए. एक तो वो काउंटेबल होता है, सेकेंड वो उसमें लिमिटेड एलिमेंट्स रहते हैं. से फॉर एग्जाम्पल सेट सी कंसिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10. ओके, तो 1 to 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं वो लिखना है हमें. सो विल राइट डाउन द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10. सो यहाँ पे वी कैन राइट इट डाउन विथ 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, देन 5, देन 7. दैट्स इट. 1 to 10 के बीच में खाली इतने ही प्राइम नंबर्स हैं. सो दीज आर काउंटेबल, वी कैन काउंट एंड दे आर लिमिटेड. ऐसा नहीं कि ये इन्फिनाइट है. Then in infinite set, as the name suggests, is the opposite of finite set. So infinite set is uncountable, and it is unlimited. Okay, so ये दो चीज़ इसमें याद रखनी. uncountable and say for example set of natural numbers. Okay, मुझे यहाँ पे set of natural numbers लिखना है. So I'll start with 1, 2, 3 and they are infinite है. कोई लिमिटेशंस नहीं दिया है कि कहाँ तक नेचुरल नंबर्स लिखना है. सो दैट विल कम अंडर इन्फिनाइट सेट. अब इक्वल सेट में बोथ द सेट्स हैव सेम एलिमेंट. इक्वल सेट में दो सेट रहेंगे. से फॉर एग्जांपल सेट ए, सेट बी. सपोज इफ आई राइट ओवर योर टी ई ए, ओके, एंड इफ आई राइट ओवर योर ए टी ई. सो सेट ए में भी 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स है एंड दे आर सेम. सो वी हैव ए, वी हैव टी एंड वी हैव ई. सो दैट मीन्स दीज बोथ सेट्स आर कंसिडर्ड एज इक्वल सेट. सो देयरफॉर सेट ए इज इक्वल टू सेट बी. सो बेसिकली ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट जो हमने इन शॉर्ट रिवाइज कर लिया है. नाउ वी विल सॉल्व प्रैक्टिस सेट 1.2. Decide which of the following are equal sets and which are not. Justify your answer. So now first we have to decide whether these sets are equal sets or no. And if not, then we have to, if yes or no, then we have to justify our answer. Okay, that means we have to justify, matlab we have to give reason for why these sets are equal and why these sets are not equal. First, let us see all these 3 sets A, B, C. These all the sets are given in rule method यहाँ पे. So all these sets we will write it down in listing method. So if you see in set A, wherein equation is given, okay, तो जहाँ पे भी अगर set में equation दिया होगा rule method में, so that means we have to solve that equation. Equation solve करने के बाद जो भी value x c होगी that will be the element of the set. So let us take set A. Okay, now here in set A, ये इक्वेशन हम लेंगे 3x - 1 = 2. We will solve this equation
so 2 plus 1 and x is equal to, that is equal to 1. That means x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है. दैट मीन्स द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज 1. तो ये हो गया फर्स्ट आंसर हमारा. सेट ए इज इक्वल टू 1. सिमिलरली सेट बी, we will write it down in listing method. So what is the rule given in set B is x is a natural number but x is neither prime nor composite. So ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और जो कॉम्पोजिट भी नहीं है, एंड इट शुड बी नेचुरल नंबर. सो सबसे पहले नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 से स्टार्ट होता है. सो इन नेचुरल नंबर 1 इज द ओनली नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है. So that means set B includes 1. This one is neither prime nor composite. So this is our second answer. Let us see set C. In set C, x belongs to natural numbers, okay, but it is less than 2. So let us write down this set in the form of a listing method. So set C is a set of natural numbers, okay, but less than 2. So less than 2, there is only one natural number which is less than 2. So this is our. So these are the three sets that we have got after writing it down in listing method. So if you see, all the sets have the same element. Set A में भी 1 है, set B में भी 1 है, set C में भी 1 है. That means from this 1, 2 and 3 we can say that all these sets are equal sets. And question में they were asking us to justify. So let us write down the answer. From 1, 2 and 3, set A, B, C are equal sets. और जस्टिफाई भी करना है, रीज़न लिखना है, बिकॉज दे कंटेन द सेम एलिमेंट दैट इज 1. क्वेश्चन नंबर 2 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1. इसमें भी हमें डिसाइड करना है कि वेदर ए एंड बी, सेट ए एंड बी आर इक्वल और नो. सो अगर एलिमेंट्स अगर सेम है दैट मीन्स दे आर इक्वल, और एलिमेंट्स अगर डिफरेंट आए ये दोनों सेट के दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल. ऑल्सो वी हैव टू गिव रीजन. सो लेट अस स्टार्ट. विल राइट डाउन इन लिस्टिंग मेथड. सो सेट ए will consist of even prime numbers, which is even as well as prime. So there is only one element which is even and prime, so that is 2. 2 is even as well as prime. इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है जो even और prime है. Then set B. Now in order to solve set B, it is similar to question number 1. उसमें भी एक इक्वेशन था. So यहाँ पे भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे. That is 7x minus 1 is equal to 13. So 7x, 13 plus 1, 14. So therefore x is equal to 2. So set B may be same element है. That is obviously it is quite clear that both the sets are equal sets. So again we'll write down the reason. From 1 and 2, set A and B are equal sets. और ये क्यों इक्वल है? बिकॉज they contain same element. क्वेश्चन नंबर 3 में वी हैव टू डिसाइड कि इसमें से कौन सा एम्प्टी सेट है एंड व्हाई दे आर एम्प्टी सेट. सो लेट अस सी. अगेन ये रूल मेथड में दिया है. वी हैव टू राइट डाउन इन लिस्टिंग मेथड. सो इफ़ यू सी द फर्स्ट वन, यहाँ पे सेट ए where a is a natural number smaller than 0. So natural number starts from 1. So obviously there is no number which is smaller than 0. No natural number smaller than 0. So therefore
we'll write down the reason. There is no natural number less than 0. So of course कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा सेट ए में, दैट इज सेट ए इज एन एम्प्टी सेट. Next, second one. So over here B is a set of all the x wherein the square of this x is equal to 0. So ऐसा कौन सा एलिमेंट है? Say for example we'll consider this equation x square is equal to 0. So what will be we'll take out the square from both the sides. So x is equal to 0. Therefore set B will consist of this element 0. Okay, because set B has an element 0, so therefore set B is not an empty set because उसमें element है, that is 0. That is why it is not an empty set. Now the third one, if you see set C consists of x wherein this equation is equal to 0 and where x belongs to natural number. So first we'll solve this equation. ये जो equation यहाँ पे है हम solve करेंगे. That is 5x minus 2 is equal to 0. So 5x is equal to 2. So therefore x is equal to 2 upon 5. So 2 upon 5 is not a natural number. यहाँ पे condition दिया है that x should belong to natural number. But x is equal to 2 upon 5 does not belong to natural number. It is not a natural number. So that is why set C, third one में set C does not include any element. When you solve this equation, it does not belong to natural number. So it includes no element over here. So set C is an empty set. This is the last question from practice set 1.2. So over here question number 4, write with reasons which of the following sets are finite or infinite. So ये सारे जो questions है उसमें हमें identify करना है कि ये finite set है या infinite set है. So let us see set A. Set A consists of x as an element where x is less than 10 and x is a natural number. So let us write down this in listing method में लिख के देखते हैं. So x is a natural number starts from 1 और यहाँ पे कंडीशन दिया है it is less than 10. So 1 2 3 4 then 5 6 7 8 9, that's it. Less than 10 बोला है, that means these are countable and they are limited. So set A is an example of finite set. Next, set B, wherein y is less than -1 and y is an integer. So let us write down this in listing method. Less than -1. So -1 से less than number will consist of -2, -3, -4, -5 and so on. यहाँ पे limitation नहीं दिया है, खाली इतना दिया है कि it should be less than. So these all numbers will be less than -1. So that means they are uncountable and they are unlimited. So set B is an infinite set. Next, set C, set of students of class 9 from your school. Obviously we can count the number of students, कितने students हैं हमारे class में, we can easily count. So set C is a finite set. Then fourth one, set of people from your village. The number of people in village is countable. हम village में कितने लोग रहते हैं हम उसे count कर सकते हैं. So this set is a finite set. Next, set of apparatus in laboratory. Obviously we can count how many apparatus are there in a laboratory. So the set is a finite set.
सेट ऑफ होल नंबर्स. अब होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो से लेकर दे आर इन्फिनाइट, सो विच आर अनकाउंटेबल, करेक्ट, एंड अनलिमिटेड. सो दिस सेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फिनाइट सेट. Then last, set of rational numbers. There are infinite rational number. Rational number consists of all the whole numbers, natural numbers, and all these integers. So that is why set of rational number will include infinite numbers. So this set is an infinite set. So we are done with practice set 1.2 of chapter number 1.